बहुत सुंदर। पुण्य जो है, जो हमारी आत्मा को पवित्र करे, हमारे लिए पुण्य कार्य में लगाए, अच्छे कार्य में लगाए, अच्छे भाव बनाए, ये जो है पुण्य है। और उसका फल जो है स्वरूप धर्म होता है। क्या होता है? धर्म। एक धर्म की क्रिया और एक धर्म। धर्म की क्रिया जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, धर्म की पूजा पाठ की अच्छा आवश्यक आदि क्रिया कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? धर्म पर। धर्म जो हमारी जो है वास्तविकता है, जो उसके माध्यम से परिणामों की विशुद्धि है, परिणामों की पवित्रता है, वो जो है, क्योंकि वस्तु स्वभाव को धर्म, आचार्य बुद्ध स्वामी का वस्तु का जो स्वभाव वो धर्म है। तो जो क्रिया के माध्यम से जो वास्तविकता में पहुंचते हैं, वो ही जो है धर्म है। ठीक है ना? और पुण्य जो हमारे जो है धर्म की क्रिया में लगा रहे हैं, हमारी आत्मा को पवित्र करके लगा रहे हैं। ठीक है ना? धर्म कार्य कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं आदि, और जिससे हमारे जो है हमें सारी वस्तु प्राप्त हो। जीवन में हमें जो भी कुछ मिल रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है हमारे साथ, वो सब पुण्य है। और जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, वो सब पाप है। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिखा है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिखा पुण्य क्या है, पाप क्या है। तो उन्होंने बहुत एक सुंदर गाथा लिखी, हाथ जोड़िए एक बार। स्वय अस्वय भाव जुत्ता पुण्यम पापम हवन्ति खलु जीवा साधन स्वारुणाम गोदम पुण्यम पराणि पापम चे। वहां पर उसकी परिभाषा बोले पुण्य क्या है, पाप क्या है। तो बोले जो स्वयं असो भाव होता, जो हमारे स्वभाव से हम युक्त हैं, क्या है, स्वभाव से युक्त हैं, वही हमारा पुण्य है। और जो हम अस्वभाव से युक्त हैं, वो पाप है। और जो पुण्य से हमें क्या मिलता है, पाप से क्या मिलता है, तो क्या साता असाता, क्या जो पुण्य से हमें साता कर्म का उदय होता है, पाप से असाता कर्म का उदय होता है। पुण्य से हमें उच्च गति की प्राप्ति होती है, पाप से हमें निम्न गति की प्राप्ति होती है। पुण्य से हमें सुस्वर आदि जो है जितनी भी चीजें हैं वो पुण्य से मिलती है, और अन्य जो है अशुभ आदि मिलती है, वो सब पाप से। तो कहने का तात्पर्य जो है ये सब पुण्य पाप का ही फल है। तो पुण्य पाप किससे होता है, तो शुभ अशुभ भाव से। हमारा प्रत्येक समय जो है क्या हो रहा है, वैसे तो अधिकांश समय हमारा किस में जाता है, अशुभ में जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो है अनादि काल के जो संस्कार हैं, क्या है, अनादि काल के जो संस्कार हैं वो अशुभ सोचते हैं, अशुभ बोलते हैं, अशुभ क्रिया है। ये हमारे अनादि काल के संस्कार। हम यदि 24 घंटे का हम निचोड़ निकालें कि 24 घंटे का हम जो है, क्योंकि हम व्यापारी हैं, बनिया हैं, और बनिया तो क्या करता है, सुबह से शाम तक व्यापार करता है। तो भाई सुबह से शाम तक व्यापार करता है, और उसके बाद क्या करता है, रात को बैलेंस शीट निकालता है कि कितना नफा हुआ है और कितना
नुकसान हुआ, कितना फायदा कितना घाटा हुआ, कहते ना। तो इसी प्रकार यदि हम दिल भर का वो लगाए ना शुभ अशुभ का, तो अधिकांश समय क्या होता है, अशुभ। यहाँ तक कि यदि अत्यंत सूक्ष्म भी चले जाए, आप मंदिर में बैठे हो, क्या मंदिर में बैठे हो सकता है आप दर्शन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अभिषेक देख रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, जाप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, यदि उसका भी निचोड़ निकालें कि उन सारी क्रियाओं को करते करते आपका कितना पुण्य हुआ, कितना पाप हुआ। यदि बोले हमारा जो आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, 6 डाल उसका मंगलाचरण पढ़ा होगा, क्या लिखा उसमें? अरे लास्ट वाला चरण बताओ मुझे, क्या लिखा है? नमो त्रियोग समार के, ये सत्य है ना, नमो त्रियोग समार के। बोले यदि हम भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं तो कैसे करना है? त्रियोग, तीनों योगों को संवारना है। हम दर्शन करते समय हमारा मन भी जो है भगवान के दर्शन में हो, उनके गुणों में हो, वचन से भी जो है भगवान की स्तुति आती हो, और काय से भी हाथ जोड़े, गवासन लगाई, नमस्कार कीजिए। तो ऐसे तीनों योग, और होता क्या है, होता क्या है? आप सोचिए विचार करिए, क्या आप वास्तविकता में तीनों योग से करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होता। बोले एक बार भी यदि तुम जो है तीनों योग से करोगे ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं हो पाता। कभी मन लगता है तो वचन नहीं लगते, वचन लगते तो मन नहीं लगता, जब मन वचन हो जाता तो काय नहीं लगता है, और जब काय लगता है तो मन नहीं लगता, काय लगता तो वचन नहीं लगता है, कभी तीनों नहीं लगते। इसमें जो है वो हमारे लाभ में। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ दर्शन कर रहे हैं, हमारा मन कहाँ चला गया, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या भेजे, कौन क्या कर रहा है, उसमें चला। यहाँ हो सकता है भगवान आंखों से भगवान को देख रहे हो और बातों में आ गया मोबाइल आ गया। क्या आ गया? आजकल मोबाइल बड़ी बड़ी समस्या है कि व्यक्ति जहां देखो उसका मोबाइल चलता है। यहाँ तक कि टॉयलेट में जाता है, टॉयलेट में जा रहा है, पोटी भी जा रहा है तो वहां पर भी लेके जा रहा है, मंदिर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वहां खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, हर जगह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। दर्शन करना मंदिर में जैसे प्रवेश किया बच गई, अब वो मंदिर में नहीं गया, मंदिर से बाहर ही निकल गया। हो सकता है मंदिर वेदी के पास पहुंच जाओ आप और जैसे दर्शन करने लगो तुरंत वो बच जाए और आप दर्शन छोड़ दोगे, और वो पता नहीं किसका अर्जेंट आदेश भाई, कब अर्जेंट कॉल आ जाए, कब बुलावा आ जाए, कब इमरजेंसी आ जाए, तो भगवान छोड़ दोगे बोलो ये। अब बताइए दर्शन भी आपके मन वचन का ऐसे कहाँ हुए? माला कर रहे हैं तब भी जो है ऐसे होता है, क्योंकि हमारे अनादिकाल के संस्कार, अनादिकाल के संस्कार। आचार्य अमित गति स्वामी ने मरण कंडिका ग्रंथ में कहा है कि मन जो है कितना चंचल है, कितना चंचल, बड़े बंदर की समान है। और बंदर ही कैसा? वो बंदर जिसको किसी प्रकार की जो है बेहतर बाधा हो जाए, किसी ने उसको शराब पिला दी हो, हैं पागल आदि हो जाता है, ऐसा जो है वो सोचो कितना वैसी स्वभाव से चंचल होता है, और वो इतना सब हो जाए तो उसके कहने क्या? बोले इससे भी कहीं ज्यादा ये हमारा मन चंचल है, मन चंचल है। तो इस मन चंचल को बोले मन की गति और
जल की गति, मन की गति और जल की गति, बोले सामान्यता दोनों अधोगामी है। अधोगामी, जल भी अधो में जाता है और मन भी अधो की ओर जाता है। तो क्या किया जाए? बोले जैसे जल को ऊर्ध्व ले जाने के लिए यंत्र का सहारा देते हैं, उसी प्रकार मन को ऊंचाई को ले जाना है तो मंत्र का सहारा। तो कहने का तात्पर्य कि जो हमारा जो है, जो क्या होता है, असुर बात चल रही थी ना, सो है असुर भाव जुटता। जो अधिकार व्यक्ति हमारा असुर में समय जाता है और सुख में बहुत कम लग पाता है। यही कारण है कि हम पाप जो है हमारे ज्यादा होते रहते हैं, पुण्य का पड़ा नीचे खाली रहता है। होना ही चाहिए कि पुण्य का पड़ना भारी होना चाहिए और पाप का हल्का होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है क्या है तो वहां बताया है। तो इस प्रकार से पुण्य को और धर्म को में जानना चाहिए। हाँ अरे पूछो जी। अच्छा 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 अच्छा, नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है? जी सात नरक, हाँ हाँ चलिए। तो ध्यान रखिए, जो है हमने भी बताया ना पुण्य पाप की बात। तो मैंने कहा था पुण्य से हमारा उत्थान होता है, उन्नति होती है, ऊंचाइयों की ओर जाते हैं। पुण्य हम कार्य करते हैं उससे हम स्वर्ग जाते हैं। भगवान के पूजन कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, व्रत नियम से पालन कर रहे हो, अच्छे भाव कर रहे हो तो कहाँ जाओगे? पुण्य सब। जैसे एक मेढक था ना, मेढक भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था तो रास्ते में चला गया तो कहाँ गया? स्वर्ग गया। किससे गया? पुण्य काल से। जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, देवता लोग रहते हैं, देवियां रहती हैं, जहाँ पर वहाँ जन्म होने के बाद भगवान के दर्शन कर सकते हैं। नंदीश्वर जी में जा सकते हैं, पंचमेरु में जा सकते हैं, सुमेरु पर्वत आदि में जा सकते हैं, जहाँ भगवान के पंचकल्याण में जा सकते हैं। तो वह स्वर्ग के देव लोग ही जाते हैं, ठीक है ना। और वहाँ जो पुण्य कार्य नहीं करते हैं, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, झूठ, हिंसा, चोरी, कुशील, परिग्रह, बहुत आदि ये पाप क्रिया करते हैं, नाग देश, ईर्ष्या देश करते हैं, वो सब क्या होते हैं? नरक में जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां जो है क्या है? बोले 7 नरक हैं। एक कैटेगरी है, कैटेगरी है। कैसे क्या? यदि आप जो है थोड़ा पाप करोगे तो पहले नरक में जाओगे, थोड़ा बढ़ जाएगा तो दूसरे में जाओगे, बढ़ जाएगा तीसरे में, चौथे में, और सबसे ज्यादा कर लोगे तो 7 में, जहाँ सबसे ज्यादा कष्ट, परेशानी और सबसे ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ता है। तो ऐसा वो 7 में। उसी प्रकार स्वर्ग का है कि यदि हम पुण्य का थोड़ा पुण्य किया तो हम 14 आदि ऐसे करेंगे, और अच्छा की तपस्या की तो 5 में सोच लें, और अच्छे के 8 में, और अच्छे से 12 में, और अच्छे 16 में, और अच्छे ग्रेवक, और अच्छे से 9 ग्रेवक, और अच्छा किया तो जो है क्या किया? सर्व सिद्धि तक जा सकते हैं। और इससे भी अच्छा कर लिया तो स्वर्ग से भी ऊपर स्थान है, वहाँ मोक्ष स्थान है, जहाँ भगवान बन जाते हैं, जहाँ अनंत समय तक रहते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता, न कहाँ पर किसी प्रकार का दुख, न दुख जो है किसी प्रकार की परेशानी रहती है। ऐसा वह जो है मोक्ष स्थान होता है। तो वहाँ इस प्रकार जो है स्वर्ग और नरक की व्यवस्था होती है, ऐसा हमें जानना चाहिए। महाराज जी